आज के एपिसोड में पनीत जो है वो वापस आ चुका है। एक ये न्यूज़ आई और दूसरी न्यूज़ साथ ही आ गई कि अभिषेक और नीलम जो है इस हफ्ते घर से इविक्ट होने वाले हैं, डबल एविक्शन होने वाली है। अभिषेक जो इतना उछल रहा है पनीत के आने पे हंस रहा था और फरहाना को छेड़ रहा था, हा हा हा। मुझे उसकी बातों पे देख देख के उस पे हंसी आ रही थी कि आज तू नाच रहा है और तू ही 2 दिन बाद इविक्ट होने वाला है। क्या ही बनेगा फिर, फरहाना नाचेगी इस चीज़ पे कि मुझे चिढ़ा रहा था, खुद ही चला गया। जैसे ही नॉमिनेशंस हुई थी तो सब तरफ से यही न्यूज़ आने लग गई थी कि नीलम और अशनूर इस दफ़ा जाने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि बॉटम 3 में अशनूर, अभिषेक और जो है नीलम थे। पहले कह रहे थे कि टॉप 2 में जा रहे हैं अभिषेक और गौरव। अब अभिषेक की वोटिंग इतनी कम हो गई है कि वो बॉटम 3 में आ गया है। ये हैरानी की बात है। एक एलिमिनेशन जो है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हुई है। नीलम, गौरव और फरहाना को पहले ही सेव कर दिया गया था और परनीत को कहा गया कि आप जो है सेफ थे, आपको अधिकार कोई नहीं दिया गया है एज अ कैप्टन। तो आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अशनूर, अभिषेक और नीलम में से एक को सेव कर लें। तो उसने ये सोचा कि शायद अशनूर के वोट्स जो है वो कम होंगे, तो उसने अशनूर को सेव कर दी वजह से अभिषेक और नीलम जो है वो आउट हो गए। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि पूरा घर जो है फरहाना और तानिया पे चल रहा है। या तो फरहाना और तानिया को दिखाया जाएगा, उनकी बातें दिखाई जाएंगी, या तो जब दूसरों को दिखाया जाएगा तो वो बातें किसके कर रहे होंगे, फरहाना और तानिया की बातें कर रहे होंगे। किसी के पास और कोई गेम ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ, अगर ये दोनों निकल जाएं तो बिग बॉस तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी करने का नहीं है। पहले इतना बोरिंग शो लग रहा है, अभिषेक भी निकल जाएगा, जो जो कलेशी लोग थे सारे निकालते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कौन देखेगा इतना बोरिंग शो। और अब जो कुछ भी नहीं कर रहा है, टास्क में जस्ट एक बार निकल के आया है फिर कहाँ गुम हो गया है। उसको जिताने के लिए सारे बंदे आप जो है स्ट्रॉन्ग निकालते जा रहे हो। ये कौन सी गेम है और इसमें हम क्या ही देखेंगे, क्या बच क्या गया है। नीलम जो दोगली निकल कर आ रही है ना, मैं कहती हूँ ऐसा दोगला तो अमाल भी नहीं था जो नीलम दोगली निकली है। शहबाज के सामने कह रही है कि ये तो बस मैं इस घर में इसके साथ फ्रेंड हूँ, जब तक इस घर में हूँ, बाहर जाके तो इसको ब्लॉक कर दूंगी। तो इतनी ही तेरी फ्रेंडशिप की किसको जरूरत है कि नहीं, जबरदस्ती तो फ्रेंड बनो ही बनो। और फिर उसके साथ बैठ के बातें निकलवा रही है, उसको टोंट मार रही है, नहीं तू ओवर केयर कर रही थी। जब ये कर रही थी तो तुमने उस वक्त रोका नहीं उसको, है। अब जब सारी बातें बाहर निकल के आ रही हैं तो अब नीलम का ज्ञान आ रहा है। जब नितानिया उस वक्त सब चीजें कर रही थी, ओवर केयर अकॉर्डिंग टू नीलम जो है वो कर रही थी, तो तब उसने क्यों नहीं रोका। अब क्यों अपनी ये लेके आ गई है, जब सारे कह रहे हैं तो अब नीलम को वो याद आया है, उठी है वो। अच्छा, उससे सारी बातें निकलवा कर फिर जाके शबाज और अमाल को बैठ के लगा रही है। यार तू किस तरह की दोस्त है, तू खुद दोस्ती निभा नहीं रही। उसने मुझे यूं कहा वूं कहा, ये देखो बाहर बैठ के ये बातें कर रही है, तुम दोस्त हो उसकी। उसने भी सही जवाब दिया है कि जाओ, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो शहबाज है तो उसी के साथ जाके बैठो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ठीक कहा। एक बार उसको पूरी देने पे तुमने इतनी बातें सुना दी, तुम खुद उसके साथ बाहों में लिपट के उसके साथ बैठी हो, वो तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम दानिया से नाराज हो रही थी कि तुम शहबाज के साथ बात क्यों कर रही थी। और यहाँ क्या कह रही है, मेरा तो शुरू से भाई था शहबाज, और मुझे नाराज हो रही है कि शहबाज के साथ तुम क्यों बैठती हो। इतनी दोगली, मेरे दिल करता थप्पड़ लगा के उसका ना अभी के अभी पूरे घर के सामने उसको एक्सपोज कर दूं। जो सारे मासूम मासूम जो है बनती है, सिंपल है, सादा है, मासूम है, बिल्कुल मासूम नहीं है, दोगली इंसान है बिल्कुल। फरहाना पे होता है यार, फरहाना पता नहीं क्यों बैठे बैठे उसको आती है कि तुमने जब खुद ड्यूटी ली बर्तनों की, अब तुम क्यों नहीं धो रही। वो कि मेरा मूड नहीं है, मैंने अभी नहीं धोना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों क्यों इरिटेट करती है, आराम से जाए और कर दे। उसने भी पूरा कैमरा फुटेज लेनी ही लेनी है। बिग बॉस के पास और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, फरहाना और तानिया को ही दिखाना है ना। फरहाना कहती है आओ फिर मैं पूरी ही फुटेज देती हूँ। पूरा घर ही शुरू हो जाता है, सबके पॉइंट्स दिखाए जाते हैं कि सारे जो हैं वो फरहाना और तानिया के बारे में क्या कह रहे हैं। अश्नूर वगैरह का लहदा पॉइंट दिखाया जाएगा, कोनिका का लहदा पॉइंट दिखाया जाएगा, नीलम का लहदा दिखाया जाएगा, मालती का लहदा दिखाया जाएगा कि भाई अब सारे सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फरहाना के लिए। और अमाल फिर पीछे ही पड़ गया जब उसका अपना फ्रेंड शहबाज ड्यूटी करने से मना कर रहा था उसको, तो तुम इतना उस पर नहीं चढ़े। इसके तुम सर पे ही बैठ गए हो, चलो मैं इधर ही बैठा हूँ, चलो अभी की अभी ड्यूटी करो। ये क्या लॉजिक है, समझ नहीं आ रही। फरहाना क्यों क्यों उंगली करती है, फिर मुझे समझ नहीं आती। अगर तुम्हें ड्यूटी नहीं करनी तो फिर ना करो। फिर थोड़ी देर बाद उठ के तुम उसी मुंह के साथ ड्यूटी भी करने जाती हो, क्यों करती हो फिर सबको इरिटेट। माँ ने उसे कहा था कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब उसने ड्यूटी कर दी, बर्तन धो दिए, तो कौनिका कौन होती है उनका उसका खाना रोकने के लिए। जो मालती की प्लेट थी, मालती ने इतना बवाल मचाया नहीं जब कौनिका ने उसको कहा कि तुम्हारी प्लेट ना धुली हुई नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी खाना नहीं खा रही। उसने कुछ कहा ही नहीं, वो चली गई। जिसकी प्लेट है उसने बवाल ही नहीं किया। कौनिका जी का क्या तुकबंदी थी कि बवाल कर दी, नहीं तो वो एक प्लेट धोएगी तो तुझे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मालती किस में खाएगी, ओए मालती किसी भी प्लेट में डाल के खा लेगी, या जो भी होगा खाना किसी का आपने कैसे रोक दिया। फरहाना ना बहुत ही ना ब्लो द बेल्ट चली जाती है कभी कभी। कौनिका के साथ लड़ाई में जो उसने फजूल बातें की, गंदी औरत, ये है वो है। वो थोड़ा एज का ही ख्याल कर लेती कि वो उम्र में तुमसे बड़ी है।
तुम क्यों इतना बिलो द बेल्ट चली जाती हो? ठीक होते-होते ना फरहाना फिर यू टर्न मार के ना बिल्कुल पीछे चली जाती है। बंदा पसंद उसे करने लगता है, उसको फरहाना अब अच्छी लगने लगती है, तो अपने फैन्स को हेटर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। क्यों करती हो फरहाना इतने गंदे वर्ड्स यूज़? फिर सलमान आएगा और फिर तुम्हारी क्लास लगेगी। क्यों नहीं समझ आती फरहाना? सुधर जाओ। सिर्फ फरहाना ही है जो पूरा शो चला रही है या तानिया चला रही है और तो शो में कुछ बचा ही नहीं है। तानिया उठी और उसका जो है खाना बनाने लगी, लेके आने लगी। ये सारे देख रहे, ओ हो! तानिया जा रही है, तानिया आ रही है, अब इसका काम कर रही है। अब किसी के पास और कोई काम है ही नहीं, कोई गेम ही नहीं है किसी के पास। सारों की जो नज़रें सिर्फ़ यही कर रही हैं कि फरहाना और तानिया क्या कर रही हैं। फरहाना ने बिल्कुल सही बात उठाई अमाल के साथ, भई तुम कैप्टन हो, तुमने इस चीज़ पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? जब तुमने कहा था कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और जब मैंने पूरी ड्यूटी कर दी और फिर भी मुझे खाना नहीं मिल रहा था, तो तुमने इस बात पे बोला क्यों नहीं? उस वक़्त तुम कुछ भी नहीं बोले। फरहाना ने कहा तो अब मैं ड्यूटी नहीं करूँगी। तो अमाल ने खुद अपनी तरफ से ये बात बताई, कही कि क्या चाहती हो तुम वो आप तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं तो तुम फिर ड्यूटी करोगी? तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता इस चीज़ का। वो सिर्फ़ ये चाहती थी कि एज़ अ कैप्टन तुम मेरे लिए स्टैंड लो कि जब मैंने ड्यूटी कर दी तो तुम क्यों नहीं उस वक़्त बोले कि अब इसको खाना कोई नहीं रोक सकता? इतनी सी बात थी। उसने जाके अंदर कनिका जी को कुछ और ही मार दी, मुझे समझ ही नहीं आ रही। नहीं वो कह रही है मैं ड्यूटी नहीं करूँगी जब तक कनिका जी मुझे सॉरी नहीं करेंगी। उसने तो ये बात की ही नहीं, तुमने अपने मुँह से ये बात की थी। कितना दोगला, पूरी बात पलट दी उसने, सारी बात जो है वो फरहाना पे डाल दी। अच्छा दूसरी बात उसने क्या पलटी, जब तानिया ने कहा मैं अभी ड्यूटी नहीं कर रही, अभी ड्यूटी नहीं कर रही, मैं जो है ना आप लोग सारे बर्तन धो लो, हट जाओ किचन में से, मैं फिर आके ड्यूटी करूँगी। तो उसने कहा कि अमाल मैं तुम्हारे होते हुए किचन में नहीं जाना चाहती। अमाल कोनिका को अंदर जाके क्या कह रहा है? वो कह रही है कोनिका जी खड़ी हैं तो इसलिए मैं किचन में नहीं आना चाह रही। पूरी बात पलट दी, झूठा एक नंबर का। और जब कोनिका ने यही कन्फ्रंट करने के लिए तानिया के सामने आई, तो उसने फिर बैठे मुँह के ऊपर तानिया को झूठा साबित करा दिया। झूठी, झूठी तुमने कहा तो था तुम्हें याद नहीं है तुम झूठी, झूठी। तानिया ने कहा छोड़ो अब मैं क्या ही कहूँ। उसको पता चल गया था कि इसने झूठ बोला है। उसने फिर भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की, उसने कहा छोड़ो परे। क्या उसको भी पता चल गया एक नंबर का झूठा दोगला इंसान है। मुझे लगा पनीत आएगा और शायद दोस्तियाँ चेंज होंगी, कुछ तो नया होगा। पनीत ने अभी भी पूरे तरीके से रिकवर नहीं किया है, वीक है अभी। तो वो उसने भी कुछ चेंज नहीं किया। वो खुद नज़र नहीं आ रहा, कोई घर में कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा कि किसी की अपनी अलग कोई गेम हो, कुछ सोच हो, कुछ नज़र आए कि क्या बात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ़ यही तानिया और फरहाना यही डिस्कशन चल रही है। कुछ देखने के लिए नहीं। वीकेंड के वार पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया और फरहाना से रिलेटेड बात होगी और उन्हीं की बैशिंग होगी। पूरा घर ना किसी को नज़र आता है, ना नीलम का दोगलापन नज़र आता है, ना अमाल का दोगलापन नज़र आता है। अब त उसको तानिया को पकड़ के बैशिंग हो रही है कि तुमने अमाल को जो है भाई बना दिया। अब ये कोई पॉइंट है बैशिंग करने का? कुछ है ही नहीं। जब कुछ कर ही नहीं रहा बाकी कोई, तो किसी की क्या ही बेइज़्ज़ती करोगे, क्या बैशिंग करोगे? सिर्फ़ ये दोनों ही तो सारा कुछ तो शो चला रही हैं। तो बैशिंग भी तो सिर्फ़ इन दोनों की होगी, चाहे छोटा पॉइंट हो, चाहे बड़ा पॉइंट हो। अपने स्टार्स की जो है आपने इमेज क्लियर करनी है और जो कॉमनर्स हैं बेचारे उनको आपने बैश कर के उनकी वाट लगा देनी है क्योंकि आपने अपनी सेलिब्रिटीज़ का तो इमेज क्लियर करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही तो ऐसे तुम कॉमनर्स को लाते ही क्यों हो? जब तुमने उन लोगों की बेइज़्ज़ती करनी है, इंसल्ट करनी है और अपने टीवी वाले स्टार्स, अपने फ़िल्म्स वाले स्टार्स को आपने उठाना है ताकि इमेज क्लियर करने के लिए उन लोगों को बैश किया जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ़ यही करने आते हैं वो लोग बेचारे। कि मुझे बात याद आ गई, गौरव परनीत को बता रहा हूँ कि कल मैंने जो है ना इसकी उसको वो सुनाया ना, कल इनका जो प्लग निकला ना तो अभी तक ये चुप हैं। बड़े चुप थे वो, बड़े तो मैं चुप होके दिखाया है। गौरव को लग रहा था कि मैंने इतनी बातें सुना दी है ना, इस वज़ह से सब उनकी बोलती बंद हो गई है, सन्नाटा हो गया, मैंने उनका प्लग निकाल दिया है। कहाँ निकला है प्लग? अभी भी उन्हीं का ही चल रहा है जो चल रहा है। तुम लोगों के प्लग निकले पड़े हो बिस्तरों पे, लेटे मरे पड़े हो। कुछ कर रहे हो क्या? प्लग तो तुम लोगों के निकले पड़े हैं, इसलिए सन्नाटा है घर में। पूरा घर जो चहक रहा है ना सिर्फ़ उन 2 की वज़ह से ही चहक रहा है। पनीत ने जो कॉमेडी की अपनी आके उसमें भी फरहाना और तानिया। यार कुछ तो कर लो प्लीज़, कुछ तो और भी बोल लो। उन दोनों को बुलाया तक नहीं कि अंदर आ जाओ, वो अकेले बैठी रहीं, ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है हमें कहा भी नहीं, बुलाया भी नहीं, वो दोनों बाहर बैठी रहीं। और ज़िक्र क्या हो रहा है? उन्हीं का ही चल रहा है। फरहाना ने बिल्कुल कहा बेशक हम बाहर बैठे हैं, बातें, जोक्स हम पे ही हो रहे होंगे, वही हो रहा था। और इतने फ़िज़ूल जोक्स थे ना, एक जोक पे भी कोई हँसी नहीं आई। बिल्कुल हँसी नहीं आई, मुझे तो नहीं आई। कोनिका जी जो है ना अब मुझे कुछ पॉज़िटिव लगना शुरू हो गई हैं। कोनिका जी है ना 2-3 दिन से बहुत पॉज़िटिव बातें कर रही हैं, जो सबको समझा रही हैं। पहले अशनूर को भी समझाया कि अभिषेक और तुम्हारा जो है वो क्या चल रहा है। तुम दोनों का आपस में एक-दूसरे के अलावा कोई गेम है ही नहीं। तुम ना वो किसी और के साथ बैठता है, ना तुम किसी और के साथ बैठती हो। तुम गेम में कुछ और करो, किसी और के साथ बनाओ, सिर्फ़ तुम दोनों ही बैठे हो। ये एक पॉइंट वैलिड था। आज तानिया और अमाल को भी वो समझा रही थी और अमाल की जब बात हो रही थी, तो तब कोनिका ने उसको बिल्कुल ठीक समझाया कि जब वो सब कुछ कर रही थी, उस वक़्त तो तुमने उसको रोका नहीं।
क्यों नहीं रोका? उस वक़्त रोकना चाहिए था ना, तुमने आराम से बैठ के उसकी सर्विसेज़ ली। अब तुमने जब उसकी सर्विसेज़ ले ली हैं, सारे उस पे चढ़ रहे हैं, तो तुम्हें उसको डिफेंड करना चाहिए। तुम डिफेंड भी नहीं कर रहे हो, अब तुम उसके खिलाफ हो गए हो बिल्कुल। तो वही मैं कह रही हूँ ना, जब तुम्हें वो सर्विसेज़ दी जा रही थी, ना अमाल ने रोका, ना नीलम ने रोका, किसी ने रोका नहीं। अब सारे उस पे चढ़ने के लिए तुम आ गए हो। ओवर प्रोटेक्टिव हो रही थी, ओवर केयर कर रही थी, तो उस वक़्त क्यों नहीं बोल रहे थे? किसी ने कुछ बात नहीं बोली। तो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कोनिका ने। तो सारे क्लेशी लोग पहले निकाल चुके हैं, अब अभिषेक भी निकल जाएगा, तो बिग बॉस में ये क्या बच्चों की गेम देखेंगे, क्या देखेंगे? देखना क्या है अब बिग बॉस में? इस बार मैंने बिग बॉस के एपिसोड रिव्यू करने का सोच ही लिया, तो इस दफ़ा ही बिग बॉस इतना ही स्लो और इतना ही बोरिंग हो गया है कि अब क्या ही मैं इसका रिव्यू करूँगी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा उसको देखने का। फिर वीकेंड का वार आएगा, वो इतना सर दर्द होगा, वो देखने का दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा इस बार का सीज़न। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।